हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नो विद जोश एंड आई एम ज्योति शर्मा। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, गेस किस पर होगी। तो आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ स्किन कैंसर को हम कैसे रोक सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट विद माय वीडियो। तो आज मैं बात करती हूँ कि हम स्किन कैंसर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। आपने सबने सुना होगा सनस्क्रीन के बारे में, और मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि स्किन कैंसर होने के क्या क्या कॉजेज हैं। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है सन रेज। सन से जो यूवी रेज आती है वो बहुत ही हार्मफुल होती हैं अब हमारी स्किन के लिए। स्पेशली जो लोग बहुत फेयर इन कलर हैं, जिन लोगों का कलर बहुत ज़्यादा फेयर है, उन लोगों को ज़्यादा इजीली अफेक्ट करती है, क्योंकि उनमें मेलेनिन जो प्रोटीन है, जो टिश्यू है, वो बहुत लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और जो डार्क इन कॉम्प्लेक्शन होते हैं उन लोगों में वो भर भर के होता है। तो इसलिए जो गोरे लोग होते हैं, अगर आपने देखा होगा जो अमेरिकन्स होते हैं या जो यूरोपियन जो बहुत ब्राइट इन कलर होता है, बहुत फेयर होता है, तो आपने देखा होगा इनकी स्किन एकदम ना क्लियर नहीं होती है। उनकी स्किन पे बहुत ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होंगे, या फिर उनका फेस एकदम रेड हो जाता है, या बहुत सारी चीज़ होती हैं। वहीं जो वेस्ट इंडीज़ के लोग होते हैं, या जो जो भी हमारी कंट्री में भी काफ़ी डार्क कॉम्प्लेक्शन जो लोग होते हैं, तो उन लोगों में उसके कॉज होने के चांसेस कम होते हैं कैंसर के, कंपेयर टू द फेयर वन। तो दूसरी चीज़ आती है कि हम उसको कैसे रोक सकते हैं। तो अगर आप, ऐसा नहीं है कि जो डार्क लोग हैं उनको नहीं होगा, उनको होगा, बट वो बहुत स्लो रेट में होगा अगर हम कंपेयर करें जो फेयर लोग हैं। तो और दूसरी चीज़ होती है कि जो यूवी रेज होती है वो एजिंग का प्रोसेस भी बहुत जल्दी कर देती है। कि आपकी स्किन पर रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, और आपकी स्किन ख़राब होने लगेगी, आपको बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होने लगेंगे, आपको हो सकता है ओपन पोर्स की भी प्रॉब्लम होने लगे, जो कि मुझे हो गई थी सबकी वजह से, क्योंकि मैंने अपनी स्किन का इसमें ध्यान नहीं रखा था। तो इसीलिए जो मैंने फेस किया, मैंने चाहती कि वो अभी जो टीन एज में है या जो लोग सफ़र कर रहे हैं उस चीज़ से, वो उससे बाहर निकल सके। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कैंसर से भी हम लोग खुद को बचा सकते हैं, और बाकी जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स है उससे भी बचा सकते हैं। तो वो क्या है, हम कैसे बचा सकते हैं। हम बात करते हैं सनस्क्रीन की, ठीक है। तो जो सन से रेडिएशंस आती हैं, जो यूवी रेज आती हैं, वो 3 तरह की होती हैं, UVA, UVB, UVC। तो जो UVA रेडिएशन होती है उसकी वेवलेंथ होती है 315 से लेकर 399, 315 टू 399 नैनोमीटर। तो बहुत ही ज़्यादा उसकी वेवलेंथ है, तो इजीली हम लोगों को, हमारी स्किन को पेनिट्रेट करती है इवन अगर आप बहुत ज़्यादा सन के एक्सपोजर में रहते हैं। तो दूसरी होती है UVB, जिसकी वेवलेंथ होती है 280 टू 314 नैनोमीटर तक। तो वो भी हमारी स्किन के लिए हार्मफुल है, ठीक है। अब आती है थर्ड वन, UVC। तो इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, 100 टू 279 नैनोमीटर। तो वो हमारी स्किन के लिए इतनी हार्मफुल नहीं होती, हमारी स्किन को पेनिट्रेट नहीं करती है। तो इसलिए अगर आप सनस्क्रीन की तरफ जाएंगे ना, तो आप देखेंगे उसमें UVA और UVB प्रोटेक्शन होगा, क्योंकि यही तो जो रेज हैं, UV रेज हैं, वही हमारे लिए हार्मफुल रेज है। UVC हमें हमारी स्किन को इतना पेनिट्रेट नहीं करता। तो अब बात करते हैं कि सनस्क्रीन के ऊपर। सनस्क्रीन 3 तरह की जो मार्केट में अवेलेबल है, वो 3 तरह की सनस्क्रीन अवेलेबल है, फिजिकल, केमिकल और एकदम नेचुरल, जिसमें पूरा नेचुरल इंग्रेडिएंट से उन्होंने सनस्क्रीन तैयार किया है। तो पहले मैं बता देती हूँ फिजिकल के बारे में। जो फिजिकल सनस्क्रीन होती है वो क्या करती है, वो सन ब्लॉक कर देती है। कि जो सन है, आप जब फिजिकल सनस्क्रीन को लगाएंगे तो आपकी स्किन पे ना जो ब्लॉकेज कर देगी, कि एक तरीके से अगर सन रेज आ रही है ना आपकी स्किन पे, वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी आपकी स्किन को, वो सिर्फ वहीं रोक देगी, ठीक है। तो वो होता है फिजिकल सनस्क्रीन में, जो रिफ्लेक्ट कर देती है उसको, जो यूवी रेज है उसको जैसे टकराया यूवी रेज आपके फिजिकल सनस्क्रीन लगाने के बाद फेस पे या स्किन पे वो आएगा, लेकिन वो यहीं से ऐसे डाइवर्ट हो जाएगा, वो आपकी स्किन के अंदर नहीं जाएगा। तो वो कर देता है सन ब्लॉक। और जिसमें कि जो फिजिकल सन ब्लॉक होते हैं उसमें ये लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये इसके मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो फिजिकल सनस्क्रीन में
यूज़ होते हैं जो सन रेडिएशन को ब्लॉक करते हैं। फिर दूसरा बात करते हैं केमिकल सनस्क्रीन। तो जो केमिकल सनस्क्रीन होगी वो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगी और उसके बाद जो यूवी रेज आपकी स्किन पे जो भी टकराएंगे वो उस यूवी रेज को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, उसको मतलब रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, पर आपकी स्किन के अंदर नहीं जाने देगी। मतलब जो केमिकल्स आपने अप्लाई किए हैं, केमिकल सनस्क्रीन अप्लाई किया है, वो उसको वहीं पे एब्जॉर्ब कर लेगी अपने अंदर। अब बात करते हैं कि नेचुरल जो सनस्क्रीन अवेलेबल है, नेचुरल सनस्क्रीन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वैसे तो जो फिजिकल और केमिकल भी है जो सनस्क्रीन है, उसका भी अभी तक रिसर्च में या किसी उसमें ऐसा कोई साइड इफेक्ट हुआ नहीं है कि उसका सनस्क्रीन लगाने से कोई साइड इफेक्ट हुआ। बट हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है उसको या तो ड्राइनेस हो जाएगा, या उसको अगर कुछ भी मतलब आप हमेशा कुछ भी चीज़ अपने फेस पे अप्लाई करने से पहले हमेशा एक पैच टेस्ट ले लें। पैच टेस्ट मतलब कि हाथ पे लगा लें, लेकिन हाथ की और हमारे फेस की स्किन जो है वो इतनी सेंसिटिव नहीं होती। हाथ की स्किन हमारी थोड़ी रफ होती है कंपेयर टू फेस स्किन। तो आप हमेशा पैच टेस्ट जब करें या तो कान के पीछे कर लें या फिर अपने यहाँ पे गर्दन पे कर लें, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आप उसके आपकी जो स्किन है या वो जो भी केमिकल या जो भी आप क्रीम लगा रहे हो वो आपकी स्किन को सूट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है अगर वो, तो यहीं पे आपको पता चल जाएगा, तो रेडिश होगा या आपको ईचिंग होगी, जो भी इशू है। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है तो आप उसको ना यूज़ करें, दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हैं। तो नेचुरल वाले में क्या होता है, नेचुरल जो सनस्क्रीन होती है वो प्योरली बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को लेकर के बनाई जाती है। तो वो बहुत ही मतलब नेचुरल चीज़ों का तो पता ही है कि कोई साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं आपके लिए, लेकिन उसका भी एक मार्केट में जैसे बहुत प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं नेचुरल के नाम पे, बट एक्चुअल में नेचुरल नहीं होते हैं। वो भी बहुत सारे पैराबिन, SLS, पता नहीं कितने सारे केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स उसमें डालते हैं प्रिजर्व करने के लिए, बट बिकता है वो टैगलाइन के साथ कि नेचुरल। सो बहुत ही सोच समझ के आप प्रोडक्ट्स को खरीदिए। तो मेरे पास 2 प्रोडक्ट है जो मैं यूज़ करती हूँ और जो बहुत ही बेस्ट है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। मैं एक तो ये ला शील्ड का, सॉरी रिफ्लेक्शन की वजह से, आई होप आर यू एबल टू सी, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने तो, मेरी स्किन भी नॉर्मल टू नॉर्मल जैसा ही है, तो मुझे कुछ उसका फ़र्क लगा नहीं। तो आप चाहे फिजिकल सनस्क्रीन इसको ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, बहुत ही ध्यान से लीजिएगा। और आपको ना ये बहुत ही ऑफ़र पे भी मिल जाएगी। मतलब आपको अगर नायका पे या अमेज़ोन पे या फ्लिपकार्ट पे देखेंगे तो आपको ऑफ़र पे या सेल चल रहा होगा, तो मुझे लगता है 550-500 तक का मिल जाएगा। बट इट विल वर्क फॉर 3 मंथ्स एटलीस्ट, 2 to 3 मंथ्स अगर आप अच्छे से यूज़ करते हैं तो। और हाँ, सनस्क्रीन ऐसा नहीं है कि आपने बस इतना सा लिया और लगा लिया, एटलीस्ट इतना आपको सनस्क्रीन लेना है। ये वाली फिंगर जो, ये वाली जो आपका लाइन है, ये वाला, इतना सनस्क्रीन लेके आप पूरा नेक, जो भी आपका एरिया, जो भी आपकी स्किन सन के एक्सपोजर में आ रही है, जैसे आपके हैंड्स हो गए, आपके फीट हो गए, अगर शूज़ वगैरह नहीं पहने तो उस पर लगाइए, ठीक है। तो इसके मैं आपको इंग्रेडिएंट बता देती हूँ, इन लोगों ने क्या क्या इसमें डाला हुआ है। जिंक ऑक्साइड है, C1215 एल्काइल बेंजोएट है, आइसोस्टेरिक एसिड है, पॉलीहाइड्रोक्सीस्टेरिक एसिड है, साइक्लोपेंटासिलोक्सिन इसमें एसिड है, और डाइमिथाइकोन है, क्रॉस पॉलीमर है, कार्पेलाइल मिथिकोन है, पेज 12 है, डाइमिथिकोन PPG20 है, क्रॉस पॉलीमर एंड DL अल्फा टोकोफ्राइल एसिटेट। और ये फिजिकल सनस्क्रीन है, तो ये सन को ब्लॉक करेगी, आपकी स्किन में पेनिट्रेट नहीं होने देगी। और ये सनस्क्रीन अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको यही सनस्क्रीन सजेस्ट करेगा। ला शील्ड इसका नाम है, और ये काफ़ी उसमें आती है अभी, SPF 30, SPF 40, SPF 50 और इससे भी प्लस में आती होगी, मैंने वो चेक नहीं किया है। तो ये थी फिजिकल, केमिकल मेरे पास नहीं है। अब मैं बताती हूँ नेचुरल सनस्क्रीन। ये नेचुरल सनस्क्रीन है मेरे पास खादी का, आप अगर देख पा रहे होंगे तो रिफ्लेक्शन की वजह से, ये खादी का प्योर नेचुरल सनस्क्रीन है जो मेरे पास SPF 30 में है। और हाँ, जब भी आप सनस्क्रीन लें उसमें ये देखें UVA और UVB प्रोटेक्शन है या नहीं है। और दूसरी चीज़,
कुछ सनस्क्रीन में जो होगा PA प्रोटेक्शन, वो उसमें किसी में 2+ होगा, किसी में 3+ होगा। वो ये होता है कि उसमें कितनी एफिशिएंसी है सन ब्लॉक करने की। SPF 30, SPF 40, SPF 50 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्यों। लेकिन SPA जो है प्रोटेक्शन वाला, ये जो है रेट उसका देखना कि कितना प्लस है। 2+, 3+ से नीचे मत लेना, क्योंकि अगर आप उससे नीचे लेंगे तो उसमें इतना ज़्यादा है नहीं। और इसमें मेन बेस्ट चीज़ जो है वो ये है कि सारे स्किन टाइप्स के लिए है, पहली बात। दूसरी चीज़ पैराबिन फ्री है, जो कि बहुत ही हार्मफुल केमिकल है। मोस्टली अगर आप फेस वॉश वगैरह देखेंगे ना, या जो भी लोशंस या फेस क्रीम देखेंगे, उसमें पैराबिन या SLA ज़रूर होगा। ठीक है, तो मैं इसके इंग्रेडिएंट बताती हूँ आपको कितना नेचुरली इसको बनाया गया। और खादी एक ऐसी ब्रांड है जो अब से नहीं, बहुत सालों से है, लेकिन मैं इस पर ट्रस्ट करती हूँ। मैंने इसके बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। और दूसरी चीज़, बहुत ही नेचुरल, बहुत ही इफ़ेक्टिव, और बहुत ही मतलब रेट भी इसका इतना ज़्यादा हाई नहीं है। 225 का ये मुझे मिला है। और इसका बॉटल है कितना, इसका साइज़ है 100 ml, सिर्फ 225 में 100 ml, वो भी सनस्क्रीन नेचुरल। तो आप खादी एक ऐसा ब्रांड है जिस पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ और मैं इसमें बताना चाहूँगी, अगर आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से खरीदेंगे, बहुत ज़्यादा केयरफुली आप खादी का प्रोडक्ट खरीदना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फेक प्रोडक्ट ज़्यादा अवेलेबल है देन ओरिजिनल वन। तो ये खादी नेचुरल का जो है, खादी नेचुरल का आप नायका से इजीली खरीद सकते हो, वो भी प्रॉपर नेचुरल चीज़। और आप अगर चाहो तो आप www.khadi-natural की जो वेबसाइट है, वहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो, वो सभी ओरिजिनल मिलेंगे। लेकिन अगर आप फिर भी फ्लिपकार्ट या अमेजोन से खरीदना चाहते हो, तो हमेशा आपको दिख रहे होंगे 3 जो लोगो हैं, ये 3 लोगो ही देखकर ही लेना। क्योंकि अगर फ्लिपकार्ट अमेजोन में देखोगे ना, तो जो शैम्पू बॉटल्स हैं, फेस वॉश बॉटल्स, उसमें ना पूरा पीछे का कवर नहीं होगा, उसमें हाफ कवर दे देंगे। और या फिर ये लोगो नहीं होगा, या फिर यहाँ का जो लोगो है ये नहीं देंगे। तो इसलिए बहुत सोच समझ के आप प्रोडक्ट खरीदना। मैं खादी रिकमेंड करूँगी। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन भी है, कुछ भी है, आपको इस पे तो पैच टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसके साथ जा सकते हो। मैं इंग्रेडिएंट बता देती हूँ एक बार इसके। इसमें प्यूरिफाइड वाटर डाला है, एलोवेरा डाला है, आलमंड ऑयल डाला है, कैरेट सीड ऑयल डाला है, रोज एक्सट्रैक्ट डाला है, सैफरन एक्सट्रैक्ट डाला है, केसर सेसेमे ऑयल डाला है, कोकम बटर डाला है, व्हीट जर्म ऑयल है, ग्रेप सीड ऑयल है, अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट है, टर्मरिक है, क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट है, नीम ऑयल है, पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट है। कैन यू इमेजिन 225 में आपको इतना सा मिल रहा है, वो भी एकदम नेचुरल, जो आपकी स्किन के लिए, आपकी स्किन के बॉडी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप फिर भी चाहते हैं ना कि जिनके ऑयली स्किन है उसको थोड़ा ऑयली कर देगी ये, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ किए हुए हैं। तो ये ऑयल बेस्ड है। अगर आप चाहते हो कि आपको ये फेस पे नहीं यूज़ करनी है, तो आप इसको फेस के लिए यूज़ कर लीजिए। बाकी बॉडी पार्ट्स के लिए, हैंड्स के लिए, लेग्स के लिए, नेक के लिए आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है अगर आप नेचुरल के लिए जाना चाहते हो, और अगर आप फिजिकल के लिए जाना चाहते हो तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। तो ये था मेरा। अब मैं बताती हूँ कि सनस्क्रीन लेने से पहले कि कितना SPF 30, 40, 50 कितना प्रोटेक्ट करता है। जैसे आप इस ग्राफ में देख सकते हो कि जो SPF 15 है वो 93.3 UV रेज को रोकती है और इतना प्रोटेक्शन आपकी स्किन को देती है। अगर आप SPF 30 के लिए जाएंगे तो 96.7 वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है सन से, इतना मतलब सन रेज को 96.7 तक 7% तक आपकी बॉडी में, आपकी स्किन में पेनिट्रेट नहीं होने देगी। अगर आप SPF 50 की बात करते हैं या प्लस की बात करते हैं तो 98.3% तक वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगी, और उतने परसेंटेज तक वो आपकी स्किन में UV रेज को पेनिट्रेट नहीं होने देगी। तो अगर आप देखेंगे ना सनस्क्रीन के प्राइस, तो वो SPF के हिसाब से ना कुछ सनस्क्रीन के प्राइस हाई है। तो अगर आप SPF 50 नहीं लेना चाहते हो तो आप 30 के लिए भी जा सकते हो। आप देख सकते हो सिर्फ 2% का डिफरेंस। लेकिन आप अगर आप स्किन के लिए जाते हो तो आप SPF 50 के लिए जाएं, क्योंकि वो आपको 98.3% की प्रोटेक्शन दे रहा है UVA और UVB से। तो आप सनस्क्रीन के ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब आप सनस्क्रीन लगाएं, ऐसा नहीं है कि आप
जैसे अभी आपको घर से बाहर जाना है, आपने सिर्फ 2 मिनट पहले लगाया फटाफट से और आप निकल गए, नहीं। सनस्क्रीन में जो भी इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उसको टाइम लगता है आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होने के लिए, एटलीस्ट मिनिमम 15 to 10 मिनट्स। और अच्छा है अगर आप 20 मिनट पहले लगा लें घर से बाहर निकलने के लिए। सुबह 9 बजे से पहले की धूप इट्स क्वाइट गुड, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। शाम को 5 बजे तक भी ज़रूरत नहीं है, मतलब 5, लेकिन 10 बजे से लेकर के 4 या 5 बजे तक का जो टाइम है उस टाइम में आपको लगानी ही पड़ेगी। और सनस्क्रीन का ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लगा लिया और बस हो गया, उसको कम से कम आपको 3 घंटे से 4 घंटे के बीच में आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी स्किन यूवी रेज के कांटेक्ट में आएगी और जो आपने अप्लाई किया सनस्क्रीन, जो भी केमिकल बेस्ड है, फिजिकल बेस्ड है या नेचुरल है, तो वो उसके साथ जब रिएक्ट करेगी तो उसके जो केमिकल से जो फिजिकल डाले हैं उसमें इंग्रेडिएंट्स, वो ब्रेक होने स्टार्ट हो जाएंगे उसके साथ रिएक्ट करने के बाद, तो आपको वो रीएप्लीकेशन उसका करना पड़ेगा। तो ये था आज का मेरा वीडियो सनस्क्रीन के ऊपर। आई होप आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा हो। थैंक यू सो मच एंड thank you so much for watching my video. I hope it will be helpful for you. Thank you.